हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव सबको। आइए हम पढ़ते हैं अमृत बानी में संकलित राग सोरठी। कृपया करके बानी को सुने और शेयर जरूर करें। गुरु महाराज जियों के मानवतावादी विचारों को घर घर तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। आप सब इसमें मेरा साथ दें। कृपया करके बानी को सुने और शेयर जरूर करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। राग सोरठी। बानी श्री गुरु रविदास जियों की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतनाम 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 जी। शपथ 21। जब हम होते अब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर, मौदध जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसे मानिए होय न तैसा रहाओ। नरपत रक एक सिंहासन सोया, सुपने पया भिखारी। अछत राज बिछरत देख पाया, सोगत भई हमारी। राज भुयंग प्रसंग जैसे अब कछु मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्बै एक अनेक स्वामी, सब घट भोगवै सोई। कह रविदास हाथ पै नर सहज होई सु होई। सदगुरु रविदास जी महाराज मानवता को पावन उपदेश देते हैं कि जब जीव के मन में झूठे अहंकार और भ्रम का नाश हो जाता है, तब सर्व व्यापक प्रभु उसे अपने भीतर ही नजर आता है। जैसे कि जब हम होते अब तू नाही, अब तू ही है मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर, मौदद जल केवल जल माही। हे प्रभु जी, जब तक जीव के मन में मेरी का झूठा अहंकार है, तब तक जीव को आपकी प्राप्ति नहीं होती। पर जब जीव अपने मन में से अहंकार को मिटा देता है, तो परमात्मा जी आप ही हो। मैं कुछ का निश्चय मैं नहीं का निश्चय मैं कुछ नहीं का निश्चय हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि जब हम होते तब तू नाही, अब तुम हो हम नाही। हे प्रभु जी, जब तक हम में से मैं और मेरी का अहंकार था, उतनी देर तक आपकी प्राप्ति नहीं थी। पर अब ज्ञान होने के कारण आप प्राप्त हो गए हो। अब केवल आप ही हो। मैं मेरी का अहंकार खत्म हो गया है। सदगुरु रविदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जैसे समुद्र में तेज आंधी आने के कारण बहुत सी लहरें उठती हैं, फिर समुद्र में समा जाती हैं और केवल पानी ही पानी नजर आता है, ऐसे ही जब जीव के मन में अहंकार होता है, तब तक यह जीव प्रभु से दूर रहता है। जब जीव अपने मन से अहंकार को मिटाकर प्रभु का सिमरन करता है, तो प्रभु का ही रूप हो जाता है। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसे मानिए होई न तैसा रहाओ। हे प्रभु जी, क्या कहें कि जीव भ्रम के कारण इस संसार को सच मानता है, पर यह जीव जो है संसार को सच मानकर समझ लेता है यह संसार वैसा नहीं है। भाव यह है कि संसार असत्य है। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पया भिखारी। अछत राज विचरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। जैसे राजा अपने सिंहासन पर सोया हुआ सपने में भिखारी बन जाता है, और अपना राज्य होते हुए भी राजा सपने में भिखारी बनकर दुख प्राप्त करता है, ऐसी ही हालत इस जीव की है जो संसार रूपी सपने में अपने आप से सपने में आप से बिछुड़कर दुख पाता है। राजभुयंग आपको सिंहासन और फूलों की सेज पर पाया, यह अच्छा। राजभुयंग प्रसंग जैसे है अब कछ मरम जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन न आया। जैसे सांप और रस्सी का प्रसंग है कि जीव अंधेरे में भ्रम के कारण रस्सी को सांप समझ लेता है, परंतु वास्तव में वह सांप नहीं होती। ऐसे ही भ्रम के कारण जीव को संसार सत्य नजर आता है, पर यह असत्य है। इसी तरह जीव भ्रम के कारण स्वर्ण और स्वर्ण से बने हुए आभूषणों को भिन्न भिन्न मानता है। असल में स्वर्ण और स्वर्ण से बने हुए आभूषण स्वर्ण के ही होते हैं। ऐसे ही जीव भ्रम के कारण प्रभु को अपने से भिन्न समझता है। जब भ्रम दूर होता है, तो वह प्रभु में ही विलीन हो जाता है।
सर्बै एक अनेक स्वामी सब घट भोगवै सोई। कह रविदास हाथ पै नर सहजे होई सु होई। भ्रम के कारण प्रभु एक से अधिक रूप धारण कर सारे संसार में व्यापक नजर आता है। सारे संसार में सभी जीवों में बसा हुआ है। सब प्रबंध चला आ रहा है। सद्गुरु नामदेव जी वर्णन करते हैं कि एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत् सोई। भाव परमात्मा एक से अनेक रूप धारण कर सारे संसार में व्यापक है। जहाँ देखता हूँ वहाँ परमात्मा ही नजर आते हैं। सद्गुरु रविदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि मैं और मेरी का भ्रम दूर होने से वह परमात्मा हाथों और पाँव से भी निकट अनुभव होता है। सहज ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। सद्गुरु कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि हर में तन में हर है, सब निरंतर सोई रे। कह कबीर राम नाम न छोड़ो, सहज होय न होय रे, होय सु होय रे। प्रभु सब शरीरों में है, सब शरीर परमात्मा में है। प्रभु सर्वव्यापक है। और कबीर साहब जी कहते हैं कि भगवान के नाम का सिमरन न छोड़ो, सहज ही उसकी प्राप्ति हो जाएगी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको। अगर बोलने में कोई गलती या कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। आप सब पर गुरु महाराज अपनी कृपा दृष्टि, अपनी मेहर बनाए रखें। आप सब खुश रहें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।